नमस्कार, मेरा नाम प्रदीप कृष्णात्रे है और आज हम एक ही थ्रेट टू इंटरनल वैलिडिटी के बारे में अपन बात करने वाले हैं। संदर्भ तो आप जानते ही हैं, एक्सपेरिमेंट्स के बारे में है। तो ये आखिरी जो इंटरनल वैलिडिटी का थ्रेट है वो क्या है? ये बेसिकली इम्प्लीमेंटेशन से संबंधित है। जब आप किसी चीज़ को क्रियान्वयन करते हैं, किसी एक्सपेरिमेंट को क्रियान्वयन करते हैं, तो जो व्यक्ति उसका क्रियान्वयन करता है उसका भी प्रभाव पड़ सकता है एक्सपेरिमेंट्स पर, या उस और स्पेसिफिकली कहें तो आपके डिपेंडेंट वेरिएबल पर। तो इसको हम बेसिकली कई किताबों में इसको कहा जाता है इम्प्लीमेंटर थ्रेट। जो इम्प्लीमेंट करने वाला है वो जो है प्रभाव डाल सकता है। अब ये कैसे होता है? एक तो तरीका ये हो गया कि समझिए आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और आपने दो ग्रुप कर दिए, या एक ग्रुप आप दो ग्रुप कर दिया और एक कंट्रोल ग्रुप कर दिया, या और साधारण के रूप में समझ के लिए कि आपने एक ट्रीटमेंट ग्रुप कर दिया जो आपका ट्रीटमेंट लेने वाला है, और दूसरा आपने कंट्रोल ग्रुप कर दिया जिसको ट्रीटमेंट नहीं देते हैं, कुछ और देते हैं। तो अगर आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो आपका जो इम्प्लीमेंटर होता है, जो रिसर्चर होता है या कोई दूसरा व्यक्ति होता है जो इसको क्रियान्वित करने वाला होता है, वो उस पर असर डाल सकता है। जैसे मैंने आपको बताया, ठोस उदाहरण ले लीजिए। उसी का अपन उदाहरण लेते हैं जो बार बार हम इस्तेमाल करते आ रहे हैं, एक क्लासरूम। अब आप एक तरह से जो है विद्यार्थियों को पढ़ाना चाहते हैं, तो आपको पढ़ाने वाला आदमी चाहिए। वो पढ़ाने वाला आदमी का आप चयन कैसे करेंगे? आप टीचर्स के पास जाएंगे एक स्कूल में और कहेंगे भाई ऐसा मैं एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ, कोई ऐसा टीचर है जो इस कक्षा में जाकर इस विषय के बारे में इस तरह से पढ़ाने वाला है। एक टीचर हाथ उठा देता है। अब आपको ये पता नहीं है कि ये टीचर हाथ इसलिए उठाता है कि वो अपने आप को सक्षम समझता है उस तरह पढ़ाने में। और उसका नतीजा क्या होता है? उसका नतीजा ये होता है कि आपका अगर उद्देश्य पढ़ाने के तरीके का इन्फ्लुएंस डिपेंडेंट वेरिएबल पे क्या होता है इसको तय करना है, इसको निर्धारित करना है, इसको टेस्ट करना है आपको, मगर आप करते क्या हो कि जो पढ़ाने वाला है उसका इन्फ्लुएंस क्या है वो आप निर्धारित कर लेते हो, उसको आप टेस्ट करते हो। तो इसमें गड़बड़ हो गई, क्योंकि आप जानना चाहते हो कि पढ़ाने का तरीका कितना प्रभावी है और उसका असर डिपेंडेंट वेरिएबल पे क्या होता है। और आप कर क्या रहे हो? पढ़ाने वाला क्योंकि सक्षम है, पढ़ाने वाले का इन्फ्लुएंस कितना हो रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल पे, ये तय करते हो। तो अगर ये समस्या है, और कई एक्सपेरिमेंट्स में ये भारी समस्या निकल कर आई है सामने, तो उसको कुछ आपको कंट्रोल करना चाहिए। अब एक तरीका जनरली, जो कोई तरीका पूरी तरह से अपने आप में पूर्ण नहीं है मगर उसको कंट्रोल करना भी आवश्यक है, तो एक तरीका इसमें यह है कि आप उस विषय को कई टीचर्स को बोल दीजिए पढ़ाने के लिए, है ना। तो टीचर का इन्फ्लुएंस, जो अच्छा पढ़ाता है, जो ठीक ठाक पढ़ाता है, उनका इन्फ्लुएंस लगभग गायब सा हो जाएगा या कम हो जाएगा। और फिर आप देख सकते हो कि पढ़ाने का जो तरीका है, जिसका अपन ने पहले एक उदाहरण लिया था ना, कि इंक्वायरी मेथड, सवाल जवाब होना, और केवल लेक्चर मेथड जो कोई सवाल जवाब नहीं, टीचर आके पढ़ाता है। तो अगर इंक्वायरी मेथड का आपको अगर इन्फ्लुएंस, उसका प्रभाव देखना है, तो आप एक से ज़्यादा टीचर को ले लो। कुछ सक्षम होंगे, कुछ उतने सक्षम नहीं होंगे, तो दोनों का असर जो है थोड़ा कैंसिल आउट हो सकता है। एक ये तरीका है, और दूसरे भी तरीके हैं जिसमें आप कर सकते हैं। एक तो ये होता है कि टीचर का प्रेफरेंस भी देखते हैं, उसका झुकाव किस तरफ होता है, और एक से ज़्यादा टीचर का अगर झुकाव है तो एक से ज़्यादा टीचर को कह दीजिए कि आप इसको पढ़ाने वाले हैं। तो इम्प्लीमेंटर का जो थ्रेट है उसको रिड्यूस करना आवश्यक होता है। तो ये आप सोच समझ के कर लीजिए कि आप इम्प्लीमेंटर का चयन कैसे करते हैं, है ना। जैसे आप गांव में जाके कोई दो तरीके से विद्यार्थियों को, गांव में रहने वाले लोगों को अगर जो है स्वास्थ्य शिक्षा देना चाहते हैं, तो एक तो हो गया हेल्थ एजुकेशन का तरीका, और दूसरा होता है जो है ना पार्टिसिपेशन का तरीका। मूलतः ये इंक्वायरी मेथड और ये जो है ना आपका वन वे मेथड जो है वो हो जाता है। तो आपको चयन करना पड़ेगा कि जो दो अलग अलग तरीके से जो आप पढ़ाने का तरीका है, इस दोनों विषय को पढ़ाने वाले एक तरह से समान है ना। ऐसा ना हो
कि इंक्वायरी पढ़ाने वाला मेथड जो है उसका सक्षम टीचर बहुत अच्छा हो, और दूसरा जो लेक्चर मेथड है उसका टीचर कम सक्षम हो। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका एक दूसरा तरीका ये है कि आप इन दोनों टीचर से बात कीजिए और उनको एक छोटी सी प्रश्नावली दीजिए, और ये विशेष रूप से ध्यान दीजिए कि आपका डिपेंडेंट वेरिएबल अगर स्टूडेंट का परफॉर्मेंस है तो ऐसा तो कोई टीचर का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, ऐसा तो कोई टीचर का लक्षण नहीं है जो आपके डिपेंडेंट वेरिएबल को सीधा प्रभावित कर सकता है। अगर ऐसा है तो फिर आपको दो में से तरीकों में से एक तरीके के टीचर को हटा के उससे मिलता जुलता टीचर लेना पड़ेगा। तो व्हेन द एक्सपेरिमेंट बिगिंस, जब एक्सपेरिमेंट शुरू होता है तो स्थितियों को समान रखना बहुत ज़रूरी है, और इस तरह से आप कुछ कर सकते हैं। तो इम्प्लीमेंटर थ्रेट जो है वो एक इंटरनल वैलिडिटी को प्रभाव करता है, क्योंकि आपका जो डिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है उसका जो स्कोर आपको मिलता है उसका असर आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल को नहीं बल्कि और किसी एक्सट्रेनियस इंडिपेंडेंट वेरिएबल का प्रभाव देखते हो आप। तो अब ये अपन ने जितने भी तरीके पिछले 4 दिन में बात किए हैं, ये इनको कंट्रोल करने के लिए आपको एक महत्वपूर्ण चीज़ पे ध्यान देना चाहिए, और वो महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि एक्सपेरिमेंट्स का डिज़ाइन कैसे करें, एक्सपेरिमेंट्स को डिज़ाइन कैसे करें, और इसी विषय पर अपन आगे जाके बात करने वाले हैं। एक दो चीज़ों को और ध्यान देना चाहिए, जो भाग ले रहे हैं एक्सपेरिमेंट्स में, जो सब्जेक्ट्स हैं उनका समान होना भी ज़रूरी है, तो उनका भी आप पहले टेस्ट ले सकते हैं, प्री टेस्ट कर सकते हैं। और जो कंडीशंस में जिनमें एक्सपेरिमेंट होने वाला है, जैसे 2 क्लासरूम में अगर आप एक्सपेरिमेंट करोगे जो है ना, एक तो तरीका आपका हो गया इंक्वायरी मेथड, तो एक कक्षा में होगी, और दूसरे कक्षा में होगा आपका लेक्चर मेथड। तो दोनों क्लासरूम की स्थितियां समान होनी चाहिए, है ना, ये बहुत सुनिश्चित करना है। तो स्थितियां समान होनी चाहिए, सब्जेक्ट्स आपके शुरू में जनरली एक ही तरह के होने चाहिए, डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब इनका ज्ञान कम ना हो, इनका ज्ञान ज़्यादा ना हो, इस तरह से इसको रैंडमाइजेशन की जो अपन ने महत्वपूर्ण बात की थी, ऐसे रैंडमाइज़ कीजिए कि शुरुआत में जो हैं दोनों ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं जो अलग अलग क्लासरूम में जा रहे हैं वो लगभग एक जैसे हों। और तीसरा और अंतिम बात यह है कि आप एक्सपेरिमेंट्स को का डिज़ाइन ठीक तरह से चयन कीजिए। अब एक्सपेरिमेंट के डिज़ाइन के कई तरीके हैं, इसके अपन बात जो है अगली कल अपन इस पर बात करेंगे। धन्यवाद।